कल के उत्तर प्रदेश के चुनाव ने ये दिखा दिया कि इस देश के नौजवानों को रोजगार नहीं चाहिए। कल के उत्तर प्रदेश के चुनाव ने रिजल्ट ने ये दिखा दिया कि अब इस देश के अंदर महिलाओं को सुरक्षा नहीं चाहिए। कल के उत्तर प्रदेश के चुनाव ने ये दिखा दिया कि किसान को अब अपनी फसल का जो उसका दाम है, सही राशि जो है वो नहीं चाहिए। उसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है 5 किलो राशन। 5 किलो राशन के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बना ली। देश के लोगों को बेहतर रोजगार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उन्हें 5 किलो राशन चाहिए। ईवीएम की धांधली। अब आप कहेंगे कि आप घूम फिर के ईवीएम पे आके खड़े हो। बिल्कुल, आप ईवीएम पर ही आ रहे हैं। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, इसीलिए पंजाब में ईवीएम खराब नहीं था। पंजाब में ईवीएम हैक नहीं हुआ था। मैं आपसे वही बोल रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर क्या ईवीएमओ को सड़क पे नहीं देखा था? क्या आपने बैलेट पेपरों को कूड़े में पड़े नहीं देखा था? बताइए। एक प्रदेश का एक सीएम इस बात को लेकर ट्वीट कर रहा है सर, और आप ये बात नहीं समझ रहे हैं। किसने नहीं देखा था बनारस के अंदर ईवीएम्स को सड़क पे? बताइए। और उसके बाद में क्या कहा जाता है कि वो ट्रायल के लिए जाए जा रहे हैं। पागल समझते हैं आप देश की जनता को? आपने मूर्ख समझ रखा है। लोकतंत्र असल में आज मजाक बन के रहे। 24 में देगी। और मुस्कुराइए अंधभक्तों, जोर से बोलिए जय श्री राम, क्योंकि अब रिफाइंड पे पैसा बढ़ रहा है। आपके पेट्रोल पे पैसा बढ़ेगा, डीजल पे बढ़ेगा, आपकी सीएनजी और गैस पे पैसा बढ़ेगा। 5 किलो राशन का कट्टा तो उठा लेंगे, उसे पकाएंगे कैसे? क्योंकि पकाने के लिए तो गैस महंगी हो रही है। नमस्कार साथियों, आज हम एक बार फिर से पकड़ लिए हैं मोहित शर्मा को। दरअसल मोहित शर्मा जो है वो बनारस से जा रहे हैं और हमारी नज़र इनके ऊपर पड़ गई थी, तो हमने इन्हें पकड़ लिया है ताकि इनसे कुछ तीखे सवाल किए जा सके कि जब उत्तर प्रदेश का जो चुनाव जो है शुरुआत हुआ था, उस वक्त ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, लेकिन हारी नहीं है। तो मोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम इनसे आगे की चर्चा मोहित शर्मा के साथ यहाँ से शुरू करते हैं। मोहित शर्मा जी, आप तो उत्तर प्रदेश में आए थे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जीत गई है और अब आप जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए, हम जो है कहीं भाग नहीं रहे हैं और हम कोई मोदी जी की तरह नहीं कहते कि हम फक्कर फकीर हैं कि झोला उठाएंगे और चल देंगे। हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। मोदी जी जहाँ बिगुल फूकने की बात कर रहे हैं ना, हम वहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं गुजरात जा रहे हैं, और वहीं से जहाँ से मोदी जी की शुरुआत हुई थी, वहीं से जाकर मोदी जी की अब ये भारतीय जनता पार्टी का अंत होना शुरू होगा। हमें उम्मीद है कि गुजरात के लोग अब भारतीय जनता पार्टी को नकारेंगे। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है। कल के उत्तर प्रदेश के चुनाव ने ये दिखा दिया कि इस देश के नौजवानों को रोजगार नहीं चाहिए। कल के उत्तर प्रदेश के चुनाव ने रिजल्ट ने ये दिखा दिया कि अब इस देश के अंदर महिलाओं को सुरक्षा नहीं चाहिए। कल के उत्तर प्रदेश के चुनाव ने ये दिखा दिया कि किसान को अब अपनी फसल का जो उसका दाम है, सही राशि जो है वो नहीं चाहिए। उसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है 5 किलो राशन। 5 किलो राशन के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बना ली। हम ये बात कह रहे थे और अभी भी हम इस बात पे को इस वजूद के साथ कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में जिस तरीके से महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ रही थी, जिस तरीके से नौजवान कितनी तेज़ी के साथ बेरोज़गार हो रहे थे, हमें उसके लगते ये लगा नहीं। हमें पूर्ण यकीन था कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब लोग जो है वो बदलाव करेंगे और परिवर्तन करेंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस देश की जनता 5 किलो राशन की भूखी है। इस देश की जनता जो है वो 200-200 रुपये में अपना वोट बेच देती है, और एक बार दारू और मुर्गे के चक्कर में पूरे 5 साल मुर्गा बनने के लिए देश की जनता तैयार हो चुकी है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है तो वो विकास के बलबूते नहीं जीती है, बल्कि वो 5 किलो राशन और मुर्गे के बलबूते भी जीते हैं ना। अगर समाजवादी जीत जाती तो ठीक थी। नहीं, मैं समाजवादी की पार्टी या कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने देश के अंदर जो आपने इस तरीके से हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार हुआ, किसान के ऊपर लखीमपुर में गाड़ी चढ़ाई गई, वहाँ से भी बीजेपी जीतती है। और आपने देखा कि जहाँ देश में बेटी के साथ उत्तर प्रदेश में बलात्कार हुआ, तब भी बीजेपी जीत जाती है। राम रहीम जैसे लोगों को बाहर निकाल के उनको सिक्योरिटी दे दी गई, तब भी बीजेपी जीत जाती है। तो सर, इस देश के लोग जो हैं वो नारी की सुरक्षा की बात नहीं करते हैं। इस देश के लोग अब रोजी रोटी और व्यापार की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं। इस देश के लोगों को बेहतर रोजगार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उन्हें 5 किलो राशन चाहिए। एक वीडियो आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा हूं, जिस वीडियो को लेकर आप लगातार हमें कहते हैं कि हम देश की मीडिया के ऊपर क्यों आरोप। मीडिया से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है। मीडिया अगर आपसे सवाल पूछती है तो आप उनको गोदी मीडिया बताने चालू कर दो, दलाल बताने चालू कर दो। उसी बात आखिर मीडिया से क्यों इतनी तकलीफ है? मीडिया आपसे सवाल पूछती है, इसीलिए तकलीफ है। सर सुनिए थोड़ा सा, उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज एक वीडियो आप सभी को प्रदर्शित करने जा रहा हूँ। ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वीडियो कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की मत समझिएगा।
ये वीडियो कोई भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कार्यालय, दिल्ली के कार्यालय की नहीं है। ये वीडियो अमित शाह के घर की या नरेंद्र मोदी के घर की नहीं है। ये वीडियो है देश के गोदी मीडिया के चैनल के पत्रकारों की। किस तरीके से न्यूज़ रूम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी बिगुल बजने के बाद, उनकी जीत के बाद देश की गोदी मीडिया जो डांस करती है, वीडियो उनकी है। ये देखिएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को दिखाना चाहता हूँ कि हालत आज देश की मीडिया की है। देश की गोदी मीडिया जो पहले से ही एग्जिट पोल बताती है। कल, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ आपको, कल आप देखिएगा, कल जब रिज़ल्ट आ रहा था, कुछ पत्रकार जिनको गोदी मीडिया के पत्रकार कहा जाता है, जिनको गुल्लू के नाम से संबोधित किया जाता है, और कुछ पत्रकार वो जो अपने नाम के पीछे मोदी तक लगा लेते हैं, कल आप उनके चेहरे देखते, उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुराहट झलका रही थी कि उन्हें पहले से ही अंदेशा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ईवीएम की धांधली। अब आप कहेंगे कि आप घूम फिर के ईवीएम पे आके खड़े हो। बिल्कुल, आप ईवीएम पर ही आ रहे हैं। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, इसीलिए पंजाब में ईवीएम खराब नहीं था, पंजाब में ईवीएम हैक नहीं हुआ था। मैं आपसे वही बोल रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर क्या ईवीएमओ को सड़क पे नहीं देखा था? क्या आपने बैलेट पेपरों को कूड़े में पड़े नहीं देखा था? बताइए। एक प्रदेश का एक सीएम इस बात को लेकर ट्वीट कर रहा है सर, और आप ये बात नहीं समझ रहे हैं। किसने नहीं देखा था बनारस के अंदर ईवीएम्स को सड़क पे? बताइए। और उसके बाद में क्या कहा जाता है कि वो ट्रायल के लिए लिए जाए जा रहे हैं। पागल समझते हैं आप देश की जनता को, आपने मूर्ख समझ रखा है। लोकतंत्र असल में आज मजाक बन के रह गया है, मजाक बन के रह गया है इस देश की कुछ सरकारों के यहाँ पे। और ध्यान रखिएगा नरेंद्र मोदी जी, हम जो हैं आपके विरोध में आवाज़ उठाते थे, आवाज़ उठाएंगे और आवाज़ उठाते रहेंगे। योगी जी आ जाएं, चाहे अमित शाह जी आ जाएं, हम डरते नहीं हैं। बुलडोज़र तैयार करवाइए। हाँ, बुलडोज़र तैयार है। आप बहुत लगातार उसकी आलोचना करते रहते हैं। अरे हम आतंकवादी हैं या देशद्रोही हैं जो हमारे घर पे बुलडोज़र चलेगा? बताइए ना, हम आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, या क्या हैं हम जो हमारे घर पे बुलडोज़र चलेगा? भैया, बुलडोज़र चलाना है राम रहीम के घर पे चलाइएगा, और बुलडोज़र चलाना है तो टैनी के घर पे चलाइएगा। अरे आपकी बातें जो है ना, वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए, अर्बन नक्सल हो गया, उस तरह की होती है। अरे भैया, हम पूरी तरीके से खुश हैं। भाजपा हारे जीते, हम इस आवाज़ को उठाते रहेंगे। जो लोग समझ रहे हैं कि मोहित शर्मा डर के अपने घर के अंदर छुप के बैठ जाएंगे, तो भैया गुजरात जा रहे हैं। अंधभक्तों, आपको जो दिक्कत है, आइए गुजरात में भी मुलाकात करेंगे। आप क्या समझ रहे हैं ये मोदी जी, अगर यहाँ योगी जी जीत गए तो हम डर के आपसे बैठ जाएंगे? अरे, ये आपकी एक गलतफहमी है। एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, और अब से 1 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है। अभी एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, दिखा दीजिए आप दर्शकों को। एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ मैं, ठीक है ना सर? एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, 1 घंटे बाद की फ़्लाइट है। आइए अंधभक्तों, गुजरात में आपका स्वागत है। मिलेंगे आपसे गुजरात के अंदर। और आप समझ रहे हैं कि हम डर जाएंगे तो सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है। आप डरे, पराजित नहीं। चुनाव हारे हैं जनाब, हिम्मत नहीं हारे हैं। ये हिम्मत बनी रहेगी, और ये हिम्मत इस देश के लिए बनी रहेगी जब तक इस देश के अंदर, इस दिल के अंदर, इस देश का खून बहता है, इस देश के लिए ईमान बहता है। ये दिल तब तक धड़केगा, और ये दिल तब तक धड़कता रहेगा, और ये दिल तब तक इंसाफ की मांग करता रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। और जिंदा हैं तो बोलते हैं, मुर्दे का भी बोला नहीं करते। हम जिंदा हैं तो ये हमारा बोलना इस बात का परिणाम है, ये प्रमाण है इस बात का कि हम जिंदा हैं। मुर्दे कभी बोलते नहीं हैं। आपके बोलने से फ़ायदा ही क्या हो रहा है? वोट तो भाजपा को ही जा रहा है। आपने तो खूब आलोचना की, हाथ धो करके मीडिया को भी नहीं छोड़ा, साथ ही साथ आपने भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं छोड़ा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज देख रहे हैं उनकी सरकार बनी, बम्पर सरकार बनी, 4 राज्यों में सरकार बनी है। तो आपके बोलने से फ़ायदा ही क्या होगा? देश की जनता सुनती थोड़ी है आपकी। फ़ायदा जनता सुने चाहे ना सुने, भैया हमारा देश है, हमें तकलीफ़ है इस देश के अंदर। हम जानते हैं हमारे देश के लोग तकलीफ़ है, हम आवाज़ उठाएंगे। और जो सीटें आई हैं, 300 तो क्रॉस नहीं कर पाई। पहले से तो कम बहुमत है ना, पहले से कम बहुमत है। अगली बार और भी कम होगा, और हमें यकीन है कि जनता 22 के चुनाव का जवाब 24 में देगी। और मुस्कुराइए अंधभक्तों, ज़ोर से बोलिए जय श्री राम, क्योंकि अब रिफाइंड पे पैसा बढ़ रहा है, आपके पेट्रोल पे पैसा बढ़ेगा, डीजल पे बढ़ेगा, आपकी सीएनजी और गैस पे पैसा बढ़ेगा। 5 किलो राशन का कट्टा तो उठा लेंगे, उसे पकाएंगे कैसे? क्योंकि पकाने के लिए तो गैस महंगी हो रही है, ठीक है ना? तो मुस्कुराइए और ज़ोर से बोलिए जय श्री राम। चलिए, हमसे बात करिए, बहुत बहुत शुक्रिया।